कैलाशवासी मूर्चंद हरिभाट। एक प्रेरणादायी जीवन यात्रा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी उपस्थित प्रेमियों को सादर प्रणाम। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने समाज और परिवार को कठिन संघर्षों के बीच आगे बढ़ाया और अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित किया। उनका नाम है मूर्चंद हरिभाट। उनका जन्म 1 मई 1950 को पुणे के महाराष्ट्र धानोरी गांव में एक टूटे फूटे झोपड़े में हुआ। उनके पिता का नाम था हरि और माता का नाम था शांताबाई। 9 भाई बहनों के इस बड़े परिवार का पालन पोषण बहुत कष्टों के बीच हुआ। माता पिता ने अत्यधिक परिश्रम करते हुए बच्चों को शिक्षा के संस्कार दिए, बांतु समाज और उसकी परंपराओं से प्रेम करना सिखाया। भाइयों ने परिवार को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े भाई दीपक ने एम्यूनेशन फैक्ट्री में काम करते हुए परिवार को आगे बढ़ाया। दूसरे भाई दीदार ने सैंडविच कंपनी में उच्च पद प्राप्त किया और अपने परिवार को शिक्षित किया। तीसरे भाई ज्ञानचंद ने पिंपरी चिंचवड़ महानगर निगम में अधिकारी बनकर समाज व परिवार को आगे बढ़ाया। उनके 5 बहनों ने मजदूरी करके भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाया। वे अक्सर कहा करते थे कि वे अपनी बहनों के ऋणी हैं। छोटी बहन शोभा उनके लिए मां समान थी, प्यार करती थी, फिक्र करती थी और जरूरत पड़ने पर डांटती भी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा 9 महाराष्ट्र स्कूल से पूरी की और पुणे के प्रतिष्ठित BMCC कॉलेज से BCom की डिग्री प्राप्त की। उनके जीवन में उनकी जीवन संगिनी चंदा जी, वे उन्हें प्यार से अंजू कहा करते थे। उनकी पत्नी ने हर संघर्ष में उनका साथ दिया, पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाई और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण था कि मूर्चंद जी ने उम्र की 48 साल में फिर से पढ़ाई करते हुए साल 1998 में LLB की डिग्री हासिल की और वकील बने। 9 साल की कानूनी प्रैक्टिस करने के बाद वो साल 2027 में भारत सरकार की ओर से नोटरी बने। इस कानूनी शिक्षा का सरकार के सामने अपने समाज के प्रश्न रखने में काफी अच्छी सहायता हुई। उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे राजेश और बड़ी बहू शकुंतला का परिवार आज संस्कारित और संपन्न है। पोता आलोक बैंक मैनेजर है। अमन और आशीष व्यवसाय कर रहे हैं। बड़ी पोती जानकी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है और सारे बच्चे अपने दादाजी के मार्गदर्शन से उनके बताए रास्ते पे चल के अपने पैरों पर खड़े हैं और जिस तरह अपने परिवार को बढ़ाया और उनकी पीढ़ी आगे बढ़ाई, इससे वे बहुत खुश थे। बेटी ज्योति एक बड़े आध्यात्मिक परिवार में ब्याही और सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत किया। दामाद रामदास और उनके बच्चे भी हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। छोटे बेटे विशाल और बहू शारदा ने भी इन्हें बहुत गर्व महसूस कराया है। उनकी बड़ी बेटी जानवी ने डिजिटल मार्केटिंग में MBA किया है और आज एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत है। उनकी दूसरी बेटी डॉक्टर तन्वी ने MBBS की पढ़ाई पूरी की है और बेटा अथर्व पायलट बन रहा है। इन तीनों ने इन्हें इनके खानदान और हमारे समाज को गर्व महसूस कराया है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज का भी नाम ऊंचा किया है। इनका सपना है कि ये सभी मिलकर समाज की सेवा करें और अपने संस्कारों से समाज को और प्रगति की राह पर ले जाएं। मूर्चंद जी कहते थे कि वे अपने परिवार से बहुत ही संतुष्ट हैं। उनका परिवार आज भी समाज सेवा में सक्रिय है। बड़ी बहू शकुंतला, बेटा विशाल, बहू शारदा, पोते आलोक, अमन, आशीष सभी संगठन में योगदान दे रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें अनेक अच्छे कार्य करने का अवसर दिया। उन्होंने अपने कुल देवत बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर का निर्माण कराया और इसे अपने जीवन का सौभाग्य माना। सन 1978 में वे कांग्रेस पार्टी से पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के पार्षद बने। यहाँ उन्हें आदरणीय अपने राजनैतिक गुरु डॉक्टर घारे का मार्गदर्शन मिला। सन 1981 से 82 PCMT में चेयरमैन के पद पर आने से बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरी देने का महान कार्य इन्होंने किया।
शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए उन्होंने गरीब तथा मागासवर्गीय बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराई और महानगर पालिका के शिक्षण बोर्ड पर नियुक्त होते ही बहुत सारे लोगों को शिक्षक के पद पर भी नौकरी प्रदान की। इसी दौरान लक्ष्मण माने और विलास लांढे जी पूर्व आमदार के साथ मिलकर उन्होंने भटके विमुक्त बच्चों के लिए निःशुल्क आश्रमशाला स्थापित की, जो आज भी कार्यरत है। ऐसे तो अनेक उदाहरण है उनके पूरे जीवन काल में। बहुत महान कार्य उनके हाथों से हुए हैं। बाद में वे दूर संचार समिति में कार्यरत रहे और कांग्रेस पार्टी के शहर पक्ष नेता भी बने। उन्होंने भटकिया विमुक्त जाति जमाती संगठन महाराष्ट्र राज्य में उपाध्यक्ष व महासचिव के रूप में भी सेवा की। यहाँ उन्हें विलास वाडेकर, शिवलाल जाधव, बालकृष्ण रेणके, हरि नरके जैसे सहयोगियों का साथ मिला। सन 2002 में उन्होंने अपनी बड़ी बहू शकुंतला को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से पार्षद चुना और आगे का राजनैतिक कार्यभार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद वे पूर्ण रूप से समाज कार्य में सक्रिय हो गए। 1979 में हिसार हरियाणा में परम पूज्य गुरुवर्य महात्मा रोशन जी से मिले और उनके आशीर्वाद से बाड़मेर राजस्थान में प्रथम समाज सम्मेलन का आयोजन किया। वहां पे मूर्छन जी को समाज के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वह 18 वर्ष सांसी भांतु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भांतु समाज को संगठित किया। यह कार्य करते हुए मैं अपने भांतु समाज को भी आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहा। उन्होंने 18 साल के कार्यकाल में बहुत से काम किए, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी, पाकिस्तान, अंडमान निकोबार तक समाज कहां कहां तक बसा हुआ है उसकी खोज की। सभी समाज के लोगों को एक माला में पिरोने का काम किया। अलग अलग प्रदेश राज्य में रोटी बेटी व्यवहार शुरू किया। महत्वपूर्ण कामकाल 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया और उस समय के भारत देश के संरक्षण मंत्री श्री शरद चंद्र जी पवार इनको आमंत्रित करके अपने समाज की पहचान कराई और हमें पूरे देश में एसटी कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया और समाज को एक नई दिशा की ओर ले गए। यही प्रस्ताव उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री देवेंद्र गौड़ा जी और समाज कल्याण मंत्री वालिया जी को भी निवेदन दिया। उनके कार्यकाल में 31 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर मुक्ति दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, जिसकी शुरुआत दिल्ली में 31 अगस्त 2005 से की गई। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई 2025 से 31 अगस्त को भटके विमुक्ति दिवस के रूप में मान्यता दी। उन्होंने प्रयास किया कि अलग अलग नामों जैसे कंजरभाट, सांसी, झारा, भेड़कूट, नट आदि से पहचाने जाने वाले समाज को पूरे भारत में केवल एक नाम भांतु से जाना जाए। एक भव्य सम्मेलन सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उपस्थित थे। इस अवसर पर भटके विमुक्त जनजाति की परेशानियां प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई। उस समय उनके सहयोगी रहे थे रमेश राही, रतन कोडेकर, कविचंद भाट, मंगतराम माल्ला, गुरुदत्त भाना, बालकराम सांसी, प्रकाश रावलकर, बिभीषण भाट और अनेक हितैषी। आज संगठन की बागडोर अध्यक्ष श्री सुनील मलके जी इनके हाथों में हैं और उनके नेतृत्व में हरिद्वार उत्तराखंड में भांतु भवन धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। मूर्छन जी कहा करते थे, पत्थर फोड़कर हमने जो पौधे लगाए थे अब वे फल देने लगे हैं। भले हम न मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी अवश्य इसका लाभ उठाएगी। यही हमारी कर्तव्य पूर्ति है। अपने समाज में बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे हैं जो रीति रिवाज जबानी ना कहीं लिखित थे, इसलिए उन्होंने वो सब रीति रिवाज जो अपनी समाज की जात पंचायत को चलाते आ रहे थे वो सब एक किताब में लिखा और उस किताब का नाम दिया काली किताब। इस किताब को पावन भूमि शिरडी यहाँ साल 2000 में अपने समाज के सभी मान्यवर पंचमंडल को एक साथ करके उनके सामने प्रस्तुत किया और उसे प्रमाणित करने के लिए चर्चा विमर्श किया, लेकिन समाज की आपसी मतभेद से उस किताब को प्रमाणित समाज में
रूढ़िवादी परंपराओं पर विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने विकास कृति समिति का गठन किया और सिंधु संस्कृति और रूढ़ि परंपराओं की रक्षा का कार्य किया। इसमें मनोज माचरे, सुभाष माचरे, अभय भाट जैसे कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। हमारे बच्चों के लिए जाति दाखिला मिलने में जो दिक्कतें आती थी तो कंजरवाट विकास कृति समिति ने उनके मार्गदर्शन से पूरे महाराष्ट्र के सभी जिला में एक ही दिन राज्य में जिला कलेक्टर को निवेदन दिया और उनका परिणाम भी बहुत बढ़िया आया और हमारे बच्चों को जो जाति दाखिला मिलने में दिक्कतें आती थी वो हमेशा के लिए खत्म हुई। पूरे महाराष्ट्र राज्य में जाति के दाखिले मिलने शुरू हो गए। उनके महान कार्यों के लिए उन्हें समाज भूषण और जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूर्चंद हरिभाट जी ने समाज को एक संदेश दिया, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं का सम्मान करे, उन्हें साथ लेकर चले, रूढ़ि परंपराओं का आदर करते हुए प्रगतिशील विचार अपनाए और आसमान छूने का संकल्प करे। अपनी आखिरी सांस तक वो समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम पंचायत के माध्यम से करते रहे और समाज को जो रूढ़ि परंपराओं से जीवित रखने के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जो किताब उन्होंने समाज रूढ़ि परंपराओं पर लिखी जिसे वो प्रमाणित नहीं कर पाए, यह उनका अधूरा सपना समाज के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ, छोटे बड़े, माता बहनें मिलकर उस किताब के मार्गदर्शन से चलेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वही सही मायने में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित होगी। मूर्चंद हरिभाट अपनी जीवन यात्रा से संतुष्ट थे। उनका अंतिम प्रमाण उनके परिवार, सहयोगियों और पूरे भांतु समाज के लिए था। जय भांतु।